हेलो दोस्तों, तो कैसा है आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, मगन होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है सुपर सीरीज क्लास में। जी हाँ, सुपर सीरीज क्लास में प्यारा साथियों, आज हम पढ़ेंगे अल्फाबेट टेस्ट क्लास 2 में हम पढ़ेंगे कंडीशन 2, यानी कंडीशन 2। और कंडीशन 2 हमें कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाता है। पहला आधा भाग को हम उल्टा क्रम में लिखेंगे और दूसरा को हम वैसे ही छोड़ देंगे। ए से एम तक होता है पहला आधा भाग और एन से जेड तक होता है दूसरा आधा भाग। लेकिन कंडीशन में कह रहा है कि पहला आधा भाग को विपरीत क्रम में लिख दिया, यानी पलट देंगे और सेकंड हाफ को सेम टू सेम छोड़ देंगे। कह रहा है पहला आधा भाग विपरीत क्रम में हो। चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर पहला पर। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाईं ओर से 11, कितना बाईं ओर से कितना कह रहा है 11, यानी बाईं ओर से 11 हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बाईं ओर से 11 के बाईं ओर चौथा तो एक यहाँ से अब फिर चल रहा है बायां, चलेंगे पीछे की तरफ तो 1 2 3 4, यानी कितना हो जाएगा जी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इस प्रकार के करने में सबसे पहले हमको ABCD लिखने पड़ेगा। ABCD लिख के फिर इसको गिनने पड़ेगा। गिनने के बाद हमारा आंसर आएगा, लेकिन इसमें बहुत ही टाइम लग जाएगा, कम से कम 1 मिनट तो आपका लग ही जाएगा। इसलिए मैंने एक सोचा है ट्रिक क्या सोचा है ट्रिक। जैसे कि आपको ये पता ही होगा कि लेफ्ट होता है माइनस, राइट होता है माइनस, और लेफ्ट और राइट होता है प्लस, राइट और लेफ्ट होता है प्लस। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में रहेगा कि पहला आधा भाग को उल्टा क्रम में रहेगा, कहेगा पहला आधा भाग को उल्टा क्रम में लिखे तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखते हैं कि बाईं ओर से कितना 11, यानी लेफ्ट से कितना है 11, और फिर है कि बाईं ओर चौथा, फिर लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से 4 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लेफ्ट और लेफ्ट होता है माइनस, तो 11 में से 4 गया, बचेगा 7। ठीक है, और यहाँ पर शुरू में है लेफ्ट से, यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट 7। जब भी क्वेश्चन पहला आधा भाग उल्टा क्रम में रहेगा तो हम 14 में से माइनस कर देंगे, कितने में से 14 में से माइनस कर देंगे 7 को, बचा 7। और अंग्रेजी वर्णमाला में 7 पर आता है जी, क्या 7 पर कितना आता है जी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलते क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहला आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से कितना 14, यानी बाएं मान लेफ्ट से कितना है 14 के बाएं पश्चिमा, के बाएं कितना पश्चिमा, के लेफ्ट 5। और हमें बताया कि लेफ्ट क्या होता है। यहाँ पर देखते हैं कि लेफ्ट होता है माइनस, क्या लेफ्ट होता है यानी माइनस। 14 में से 5 गया, बचा लेफ्ट, और शुरुआती में है लेफ्ट से, इसलिए यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन है पहला आधा भाग का उल्टा क्रम में। जब भी पहला आधा भाग का उल्टा क्रम में कुछ रहेगा तो कुछ नहीं करना है, 14 में से माइनस करना है। क्या 14 में से माइनस करेंगे 9 को तो हो जाएगा कितना 5। और अंग्रेजी वर्णमाला में 5 पर क्या आता है ई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग को उल्टा क्रम में लिख दिया जाएगा, पहला आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से कितना है, बाएं से 8, यानी लेफ्ट से 8 है। अब कह रहा है कि दाएं से तीसरा, यानी दाएं से तीसरा, राइट से तीसरा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लेफ्ट और राइट क्या होता है।
लेफ्ट और राइट होता है प्लस, क्या लेफ्ट और राइट क्या होता है प्लस, तो प्लस होता है तो 8 और 3 हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11, कितना 11। और शुरुआत में दिया है लेफ्ट से, इसलिए यहाँ पर लेफ्ट आ जाएगा। और जब भी क्वेश्चन पहला आधा भाग को उल्टा क्रम में रहेगा तो चुपचाप 14 में से माइनस करते हैं, क्या 14 में से माइनस कर देंगे 11, बच जाएगा 3। और 3 पर क्या आता है, 3 पर आता है सी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से कितना चौथा, क्या बाएं से चौथा, यानी लेफ्ट से कितना है 4 है। और कह रहा है कि दाएं से छठा, क्या राइट से छठा है। ठीक है, तो लेफ्ट राइट यहाँ पर हम चेक करते हैं कि लेफ्ट और राइट होता है प्लस, और लेफ्ट राइट को हम जोड़ देंगे तो 4 और 6 होता है 10, 4 और 6 होता है 10। और शुरुआत में है लेफ्ट से, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट। और क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहला आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखेंगे। जब भी पहला आधा भाग को उल्टा क्रम में लिखा जाए तो हम 14 में से माइनस करेंगे, 14 में से माइनस करेंगे 10 को तो बच जाएगा 4। और 4 पर क्या आता है डी, 4 पर क्या डी आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग को पहले आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर कौन सा अक्षर दाएं से 24वां कितना है राइट से, 24 कितना राइट से है 24। अब फिर कह रहा है कि राइट से 7वां है, दाएं से 24 के दाएं 7वां, यानी राइट 7। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि राइट और राइट क्या होता है, राइट और राइट होता है माइनस, क्या माइनस। ठीक है, तो 24 में से 7 गया, बच गया कितना 17, क्या 17। और 17 बचा किधर से, 17 बचा राइट से, क्या राइट से। अब हम राइट को लेफ्ट बढ़ाएंगे, राइट को लेफ्ट बढ़ाने के लिए 27 में से माइनस करते हैं, तो 27 में से माइनस करेंगे 17 को तो हो जाएगा 10, 10 लेफ्ट से आ जाएगा। और जब भी पहला आधा भाग विपरीत क्रम में रहेगा तो हमेशा 14 में से ही माइनस करेंगे, तो 14 में से माइनस करेंगे 10 के तो हो जाएगा 4। और 4 पर आता है डी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहला आधा भाग को, क्या पहले आधा भाग को उल्टा क्रम में लिखा जाए, पहला आधा भाग को उल्टा क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से कितना 19वां, दाएं से कितना है 19, यानी राइट से कितना है 19। और फिर कह रहा है कि के बाएं छठा, यानी लेफ्ट 6। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि राइट और लेफ्ट क्या होता है, राइट और लेफ्ट होता है प्लस, क्या राइट और लेफ्ट होता है प्लस। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे राइट और लेफ्ट प्लस, तो 19 अच्छा हो जाएगा 25, कितना 25 25। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा शुरुआत में दिया है राइट से, इसलिए यहाँ पर राइट होगा। और राइट को लेफ्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं 27 में से माइनस करते हैं, क्या 27 में से माइनस करें कितना 25, तो बच जाएगा कितना 2, जो कि लेफ्ट से हो जाएगा। अब दिया हुआ कि पहला आधा भाग को उल्टा क्रम में लिखेंगे तो हमेशा 14 में से ही माइनस करेंगे, और 14 में से माइनस करेंगे 2 के तो हो जाएगा 12। और 12 पर क्या आता है एल, अंग्रेजी वर्णमाला में 12 पर आता है एल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है।